निजी में। दोस्तों, इस वीडियो के साथ जो हमारे मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री की टॉप एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज है, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके पहले हमने जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थी उसको कंप्लीट किया है, चाहे वो टेस्ट के रूप में हो या फिर ऑफलाइन मोड में। उसमें हमने जो ऑप्शंस के साथ जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे, मोस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस जो थे, जो श्रृंखला के वीडियो थे, वो टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड किए गए थे। और ये जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1026 ईस्वी तक कितनी बार आक्रमण किया? जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ए 15 बार, बी 16 बार, सी 18 बार या डी 17 बार। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, 17 टाइम्स, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया है। अगला हमारा सवाल है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? जो 17 बार आक्रमण हुए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, या कन्नौज पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, या कोई अन्य? तो इसका जो सही आंसर है, तो महमूद गजनवी के आक्रमणों में जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वह सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जो कि जिसमें महमूद गजनवी ने अपार धन संपदा की लूट की थी। अगला हमारा सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए भारत पर, उसका क्या उद्देश्य था? इस्लाम का प्रचार करना, या फिर गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, या फिर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, या मंदिरों को लूटना? इनमें से कौन सा कारण था कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका जो ऑप्शन सी है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यही एक कारण था जिसके वजह से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। अगला सवाल है हमारा, महमूद गजनवी के साथ आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए किताबुल खिराज, या बी किताबुल हिंद, किताबुल रहला, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑप्शन बी है इसका, किताबुल हिंद, तो वह अल बरूनी की रचना है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आगे बात करते हैं, अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद, जैसे कि अभी चर्चा की, इसका एक अन्य नाम तारीखुल हिंद है। इसमें किन विषयों की समीक्षा की गई थी? किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों पर प्रकाश डाला गया? भारतीय गणित पर, भारतीय इतिहास भूगोल पर, खगोल विज्ञान दर्शन पर, या इन सभी विषयों पर? तो इसका जो ऑप्शन डी है, इन सभी विषयों पर, मतलब भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन, इन सभी पर अल बरूनी की किताबुल हिंद में प्रकाश डाला गया। अगला सवाल है हमारा, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राजा के खिलाफ किया था? जो पहला आक्रमण किया था वह किस राजा के खिलाफ किया था मोहम्मद गोरी ने 1175 में? पंजाब के राजा, मुल्तान एवं कच्छ के राजा, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी है, मुल्तान एवं कच्छ, यहां पर पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते और बात करते हैं अगले सवाल की, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच 1194 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध, या बी चंदावर का युद्ध, खानवा का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद्र के बीच जो युद्ध हुआ 1194 को, वह आपका चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि कन्नौज के राजा थे जयचंद्र, उनके मध्य हुआ था। तो यह चंदावर का युद्ध था। आगे बढ़ते और बात करते हैं अगले सवाल की, भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, तो वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान, या मूलराज तृतीय,
या जयचंद्र या परमाल देव। तो इसका जो सही आंसर है वह मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय के द्वारा सबसे पहले मोहम्मद गोरी को हराया गया। अगला सवाल है, महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने शाहनामा की रचना की? तो महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान के द्वारा शाहनामा की रचना हुई? फारूकी के द्वारा या अलबरूनी के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा या तूसी के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है, फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। तो शाहनामा जो रचना की गई वह किसकी रचना है? फिरदौसी की रचना है। आगे बढ़ते और बात करते हैं अगले सवाल की। थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर जो महमूद गजनवी था वह गजनी ले गया? तो एक कौन से मंदिर की मूर्तियां तोड़कर गजनी ले जाई गई? तो ऑप्शन जो है, ए ज्वालामुखी मंदिर, बी चक्रस्वामी शिव पार्वती मंदिर, या ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है चक्रस्वामी, चक्रस्वामी के मंदिर को तोड़कर महमूद जो गजनवी था उसने गजनी मूर्तियों को भिजवाया था। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गजनवी को हराने के लिए जो राजपूत शासकों ने संघ बनाया था उसका नेतृत्व किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद्र, सी चंदेलगंग या जयपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह चंदेलगंग है। चंदेलगंग ने नेतृत्व किया था उन राजपूताना संघ का जिसने विद्रोह किया था महमूद गजनवी के खिलाफ। अगला हमारा सवाल है, किस तुर्क आक्रमणकारी को बुत सिकन के नाम से जाना जाता है? तो बुत सिकन किस तुर्क आक्रमणकारी को कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है बुत सिकन का तो वह महमूद गजनवी है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका वो विकल्पी श्रृंखला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप बिल्कुल क्लियर रखें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें बताएं। तो जितने भी इसमें सवाल हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और श्रृंखला में जितने सवाल आगे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप बात करते हैं अगले सवाल की। पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? तो वह राजपूत शासक कौन था? जयपाल, जयचंद्र, मूलराज द्वितीय या महिपाल? तो मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करने वाला जो शासक था वह जयचंद्र था जिसने पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। अगला सवाल हमारा 1193 ईस्वी में दिल्ली को चौहानों से छीनकर किसने अपना मुख्यालय बनाया? तो 1193 में दिल्ली को अपना मुख्यालय किसने बनाया? ए मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो सही आंसर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो क्योंकि ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी उसके बाद से जो केंद्र था वह दिल्ली हुआ जिसको चौहानों से छीनकर ऐबक ने अपना मुख्यालय बनाया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, लेकिन जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की इसको मुस्लिम राज्य का जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इस चीज में बिल्कुल क्लियर रहना है कि भारत में मुस्लिम राज्य का अगर संस्थापक कहा जाता है तो मोहम्मद गोरी है और अगर स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते और बात करते हैं अगले सवाल की। खजुराहो स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? खजुराहो स्थित जो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण हुआ चंदेलों के द्वारा जो कराया गया था तो उसमें किस चंदेल शासक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया? ऑप्शन ए धंगदेव, बी यशोवर्मन, सी पृथ्वीवर्मन या डी इनमें से कोई नहीं। तो खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर यशोवर्मन के द्वारा
बनवाया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की महत्वपूर्ण पार्ट 1 में महत्वपूर्ण सवालों की। मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री टॉप एमसीक्यू में जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2 होगा, उस पर हम मोहम्मद गोरी और इसके आगे के जो शासक थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, और हमारी जितनी अन्य सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, चाहे वो विज्ञान की हो, वन लाइनर, या फिर आपकी पॉलिटी की जो टॉप एमसीक्यू है, और जो हमारे रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें बताएं, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप मुफ्त में पीडीएफ चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी कमेंट करें, जिससे हम वीडियोस की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको फ्री में उपलब्ध करा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जितने भी हमारे अपडेट हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।